जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि जिस शब्द के अन्य पद प्रधान होते हैं उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर को मान लें तो इसका अर्थ होता है लंबोदर अर्थात गणेश जी, और अगर पूर्व पद प्रधान जिसमें होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, और जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और द्वंद्व समास की अगर बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा आंसर बी, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जो तीसरा अर्थ नहीं प्रकट करते क्या कहलाते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और तीसरा अर्थ नहीं प्रकट करते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठशाला में तीसरा अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है, जो दो शब्द पाठ और शाला से मिलकर बना है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। और अगर लंबोदर को ही ले लें तो उसमें अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात गणेश जिसका अर्थ निकलता है, ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। और रूढ़ की अगर बात करें तो जैसे नाक की बात करें, नाक लिखना है तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा सार्थक, ना अलग हो जाएगा का अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और तीसरा अर्थ नहीं प्रकट करते वो यौगिक शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? हिमालय ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जिस नाम से एक ही शब्द एक ही वस्तु का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हिमालय ना कहकर पर्वत कहा जाता केवल, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता, क्योंकि पर्वत बहुत सारे होते हैं और किसी एक विशेष पर्वत का अगर नाम लेकर कहा जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और पर्वत कह दिया जाता तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। अगला क्वेश्चन है, खा का उच्चारण स्थान क्या है? तो खा का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे मान लीजिए का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी तालु की बात करें तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, और दंत की अगर बात करें तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहीं अगर संस्कृत में अगर बात की जाती तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, और हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की रचना है, जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई जी थे। अगला क्वेश्चन है, रमेश घर से विद्यालय जाता है में कौन सा कारक है? रमेश घर से विद्यालय जाता है, रमेश का घर से अलगाव बताया गया है, घर से अलग हो रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर अलगाव की दशा में अपादान कारक होता है। संबोधन की अगर बात करें तो हे, अरे, इस टाइप के जो भी पहले संबोधन वाचक जो होते हैं वर्ड, उसमें संबोधन कारक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेश्वर चित्र बना रहा है। अगर ऑप्शन ये की बात करें, उसे बीना बजाना नहीं आता, इसमें बीना नहीं लिखा जाता है, वीणा लिखा जाता है। इस टाइप के
मिस्टेक है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं अनेकों बार बनारस गया, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अगला क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी जंगम, जबकि अदृश्य का विलोम दृश्य हो जाता है। विकास का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन, किसी की सहायता करने वाले को कहते हैं। किसी की सहायता करने वाले को कहा जाता है सहायक। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मार किसका पर्यायवाची शब्द है। मार किसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन ये कामदेव हो जाएगा। मार का पर्यायवाची शब्द कामदेव होता है, जबकि अगर बिडोजा की बात करें तो ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा केसी। केसी समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि समुदाय, टोली, मंडली ये सभी समूह के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।